हेलो फ्रेंड्स, मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही ग्रुप थ्योरी का सीरीज खत्म होगा उसके बाद तुरंत लेकर के आएंगे हम यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको शामिल करेंगे हम। इसमें देखिए टीजीटी पीजीटी का है, एलटी ग्रेड का है, जीआईसी का है, डायट, डीएसएसबी, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ऐसे जितने भी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो भी आ चुके क्वेश्चन हैं वो सब इसमें मिलेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उससे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो नहीं आएगा एग्जैक्ट तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता जरूर है ये क्वेश्चन। तो हम शुरू करेंगे आज से यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी को, जो कि प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये देखिए इसमें लगभग 73 से 48 क्वेश्चन है और इसको हम एग्जाम के पहले निश्चित है कि खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ये खत्म करेंगे, चाहे एक दिन में 2-2 क्लास लेना पड़े, लेकिन खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला हमारा चैप्टर है बीजगणित, अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। ये पहला हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसका ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसका जो सॉल्व है ये यूथ का दिया हुआ है, इस तरह से सॉल्व, यानी x माइनस वाई की मान रखेंगे, ये y माइनस जेड का b रखेंगे, z माइनस एक्स का c रखेंगे। तो इसमें सूत्र बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, मान रखेंगे तब आएगा। तो ये हमको नहीं करना है, हम लगाएंगे शॉर्टकट ताकि आसानी से और जल्दी आ जाए। तो हम मान रख देंगे सीधा, x का मान रख देंगे 1, y का मान 2 रख देंगे और z का मान रख देंगे 3, यानी हमको 1 और 2 और 3 मान रख देना है। तो x का मान जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस y की जगह 2 का होल क्यूब कर देंगे और प्लस y की जगह 2 और z की जगह 3 इसका क्यूब करेंगे और z की जगह 3 रखेंगे, माइनस 1 का होल क्यूब बटे, ऐसे यहाँ भी मान रख देंगे 9, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में से घटेगा 1 आएगा माइनस में। अब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, ये आप लोगों को पता होगा। माइनस 1 आएगा, यहाँ भी क्यूब करेंगे तो ये भी माइनस 1। 3 में से 1 गया 2, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा बटे, ऐसे यहाँ पर भी माइनस 1 आएगा, 9 गुणे माइनस 1 और गुणे यहाँ से भी माइनस 1 आएगा। 3 में से घटेगा तो आएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो माइनस 1 होगा माइनस 2, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा। ऐसे ये माइनस 1 का गुणा प्लस 1 होगा, ये 2, तो 2 9 18। अब इसको काट देंगे, 6 का 9 6, 6 3 18, ये मान आ गया 1/3। देखिए कितनी आसानी से आ गया 1/3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे लगाएंगे हम। अब इतना लंबा लिखना नहीं है, मन में ही सॉल्व करेंगे। x का मान 1, 2, y का मान 2 रखेंगे, घटाएंगे माइनस 1 आएगा, क्यूब करेंगे माइनस 1, ऐसे मन में सॉल्व करके आसानी से लगभग 20 सेकंड में आराम से आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो ये सॉल्व दिया हुआ है पूरा, लेकिन हमको इसी का प्रयोग करना भी होगा। इसका शॉर्टकट बनाएंगे भी, फार्मूला भी हम शॉर्टकट भी बताएंगे। तो पहले हमको क्या निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का, मतलब हमको निकालना माइनस की वैल्यू। अगर माइनस वाले की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या रखना होगा, फार्मूला भी माइनस वाले का ही रखना होगा। जैसे यहाँ पर माइनस वाले का फार्मूला रखा गया है, जैसे लिखेंगे हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे हम। क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab, लेकिन माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मान दिया है 11, यहाँ 11 रखेंगे, माइनस 2, ये आ गया 9। अब यहाँ से x माइनस 1/x का जब हम मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये हमको मान मिल गया यहाँ पर। अब इसी का फार्मूला भी बनाएंगे, लेकिन अब ज्ञात क्या करना है, क्यूब का। तो क्यूब का निकालने के लिए होल क्यूब का फार्मूला रखेंगे हम। x माइनस 1/x का होल क्यूब का सूत्र रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अब माइनस 3ab, तो 3x इंटू 1/x कट जाएगा तो बचेगा कितना, x माइनस 1/x, यहाँ वाला जो मान रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए,
ये मान हमको पता है 3, 3 रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर, और निकालना हमको यही है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, और x माइनस 1/x का मान हमको मिला है 3, तो 3 त्रिका 9 इधर आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9 तो 27, ये 3 त्रिका 9 माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा, 9 7 16 2 1 3, ये 36 आ गया, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान आ गया 36। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अब इसका एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फार्मूला हम बता दे रहे हैं। जैसे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर लिखा है तो इसका फार्मूला हमको लिखना होगा पी क्यूब माइनस, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3p। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस में है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, तो फार्मूला प्रयोग करना होगा पी क्यूब माइनस 3p। ये कहाँ से आया है? जब इस वाले मान को, जो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, जब इस वाले मान को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस किस में होगा? माइनस वाले में। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, जब बाईं ओर लाते तो क्या होता? ये माइनस हो जाता। अब इसी में मान रख देंगे, आराम से आ जाएगा। पी हमने किसको माना है? पी हमने माना है एक्स माइनस 1/x के मान को, यानी 3 के मान को। तो 3 का क्यूब रखेंगे तो कितना होगा? 27, और यहाँ 3 त्रिका 9, तो 27 होने कितना हो गया? 36। ये हमारा शॉर्टकट है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निगेटिव में ये है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव होगा। तो बहुत आसानी से लग जाएगा। ये क्वेश्चन है जो कि यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है। 2 की पावर n माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। तो इसको ज़्यादा सही रहेगा सेटिस्फाई कराना, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे, आराम से आ जाएगा ये। तो 2 की घात n है, तो n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा? तो 2 की घात 2 माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, तो 15 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? निगेटिव में आ जाएगा। तो x स्क्वायर है, मान आएगा नहीं, यानी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ये, निगेटिव में है तो पहला ऑप्शन गलत। n बराबर 4 से करेंगे हम, तो 4 जब रखेंगे तो 2 की घात 4 माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस से 15 गया, कितना बचा? 1। अब यहाँ x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चेक कर लेंगे 6 को भी, अगर 6 भी सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन हमारा ये बी सही हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 2 की घात 6 माइनस 15, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 माइनस 15, माइनस करेंगे। 14 में से 5 गया 9, और ये बचा 5, 5 में से गया 4। 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी x का स्क्वायर है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ये और भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तथा बी स्क्वायर लेस देन ये, तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? कह रहा है बी स्क्वायर लेस देन ये, मतलब बी स्क्वायर का मान ए से छोटा होगा। तो या तो हम मान रख के सेटिस्फाई कराएं, और या फिर इसको हम सॉल्व करें। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने से ये मान कैसे आता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये समीकरण दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, इसको हम बराबर 0 लिख देते हैं। अब इसमें लगाते हैं विविक्त कर, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम प्रयोग करेंगे। तो ये कितना मिलेगा? b का मान दिया 2b, तो हो जाएगा ये 4b स्क्वायर माइनस 4, ये की जगह ये रखेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है, और c की जगह 1, तो ये मिलेगा 4b स्क्वायर माइनस 4a। तो इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस ये इतना बन जाएगा। अब 4, ये b स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ। अब यहाँ आ जाएंगे कंडीशन पर, कंडीशन दिया हुआ है b स्क्वायर लेस देन ये। अगर ये के मान को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर माइनस ये लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस ये लेस देन 0। तो जहां पर b स्क्वायर माइनस ये लिखा है, ये क्या हो जाएगा? ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम जो भी मान रखेंगे वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। और 0 से छोटा होने का मतलब ये निगेटिव मान आ जाएगा, और निगेटिव मान आएगा तो ऐसी स्थिति में जो एफ एक्स का मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और या फिर चाहें तो
यहाँ मान भी रख सकते हैं कि कोई ऐसा मान रख दें कि स्क्वायर करने पर ये से छोटा रहे, तो ऐसा भी मान रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर हम। ये अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 हो, कह रहा मूलों का अंतर 1 हो तो पी का मान क्या होगा? इसके मूलों का अंतर, तो इसमें मूलों का योग मूलों का गुणनफल लगा देंगे हम। ये तो बेसिक दिया हुआ है, तो बेसिक हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि मूलों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन मूलों का योगफल क्या मिलेगा हमको? फार्मूला पढ़े हैं माइनस बी बटे ये, तो बी की जगह पर है पी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पी बटे ये की जगह पर 1 है। अब लिख देंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा बीटा बराबर सी बटे ये, तो सी का मान है 12, ये का मान है 1। तो इसको या तो कंडीशन सेटिस्फाई करा लें हम, कंडीशन सेटिस्फाई कराने से भी आ जाएगा मान। यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है और यहाँ अल्फा बीटा बराबर 12 दिया है। इसको दो भाग में इस तरह से तोड़ें कि घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 4 के 12, एक 4 और दूसरा 3, मतलब अल्फा का मान हो जाएगा 4 और बीटा का मान हो जाएगा 3। अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 4 और 3 पर कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो निश्चित है कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस 3 अगर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, मतलब पी का मान हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। प्लस माइनस 7 होगा, उसको और इस तरह से सॉल्व करेंगे डिटेल में, तो ये 49 आएगा, 49 का वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 7। पर इतना हमको टाइम नहीं बर्बाद करना है, हमको इसी तरह से शॉर्टकट में लगा करके टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू है 0 के दो मूल 4 तथा माइनस 4 है, तो इस समीकरण का तीसरा मूल, तो ये तो बहुत ही आसान है, फार्मूला पढ़ चुके होंगे। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ये फार्मूला याद रखिएगा, माइनस बी बटे ये। और एक दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे ये। और तीसरा फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ये तीनों फार्मूले एकदम याद रखिए, क्योंकि ये काम आने वाले हैं। अभी इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के मिलने वाले हैं सब, और इसी पर ही सॉल्व होगा। तो हम पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ। तो अल्फा का मान दिया है 4 और प्लस बीटा का मान दिया है -4, अब गामा का मान हमको नहीं पता है, अब बराबर माइनस बी बटे ये। बी की जगह कितना दिया है? -5, तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और बटे ये की जगह यहाँ पर है 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए, तो गामा का मान कितना मिल गया? 5। ये बहुत ही आसान तरीके से आ गया, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन है, अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हों, तब वह समीकरण जिसके मूल अल्फा पावर 7 और बीटा पावर 4 हो। साल इसका दिया हुआ इतना लंबा, तो इसको हमें नहीं प्रयोग करना इतना बड़ा, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। इसको हमें 60 में लगाने की कोशिश करना है। तो 60 में हम कैसे लगाएंगे इसको? देखिए ये पावर 7 है, अल्फा का पावर 7 दिया है, तो अल्फा का मान पता होगा कि अल्फा के मान को लिखते हैं ओमेगा से, और बीटा को किससे लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर से। ये मान है, और ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में रहेगा। इसका चिन्ह हमको देखना है ये, तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेगा। अब क्या करेंगे? इस मान को इसमें रख देंगे हम, तो अल्फा की जगह रख देंगे ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 7, और ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ये इतना बनेगा। तो इसको ओमेगा क्यूब का मान पता होगा कि होता है 1, तो इसको हम तोड़ देंगे। ओमेगा क्यूब का स्क्वायर कितना बनेगा? 6, और 1 ओमेगा बच जाएगा। ऐसे यहाँ भी ये 2 चौक 8 हो गया, तो 2 चौक 8 को कैसे करेंगे? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर कितना बना? 6 बना, और स्क्वायर 1 बाहर हो जाएगा। इसका मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ से बचेगा ओमेगा। इसका मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बच गया। ये देखिए जो पहले था ओमेगा स्क्वायर वही फिर आ गया, और जब सेम आ जाता है वही, तो जो समीकरण दिया हुआ है वही समीकरण हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर वही आ गया तो वही लिख देंगे हम, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है?
यहाँ से देख सकते हैं मूलों का योग -1 है, क्योंकि -b/a ये होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1 इंटू एक्स, और वो मूलों का गुणनफल ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है बराबर 0। नहीं यहाँ से रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो अब ये समीकरण क्या बन गया, x² + x + 1 बराबर 0। तो देखिए वही समीकरण बन के आ गया। तो चाहे ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, मान वही आने वाला है। इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये अगला क्वेश्चन है, ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य निकालना है। तो मान ले मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा। इसका हरात्मक माध्य का मतलब क्या होता है, इसको बटे में करेंगे पहले हम, 1/अल्फा करेंगे, 1/बीटा करेंगे। अब इसका हरात्मक माध्य क्या होता है, इसका हरात्मक माध्य होता है 2α बीटा और बटे अल्फा प्लस बीटा। ये हरात्मक माध्य पढ़ चुके होंगे, नहीं आगे आने वाला उसको बताएंगे पूरा अच्छे से। तो ये हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है, तो इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे हम, 2α बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, c बटे ये। तो यहाँ लिख देंगे c बटे ये, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b बटे ये। यहाँ लिखेंगे -b बटे ये से ये हो गया कैंसिल, आ गया -2c बटे b। ये कहाँ पर है, -2 से बटे b, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। तो बहुत ही सही तरीके से आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसे लगाएंगे एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन, वहाँ शर्त ज्ञात कीजिए ताकि त्रिघाती समीकरण x³ - px² + qx - r बराबर 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। अब ये जीपी में हमको लाना है, तो ये थोड़ा लंबा लगेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा। या तो मान रख के लगाएं, तो मान रख के लगाने पर भी क्यूब करने पर लंबा आ जाता है, ज़्यादा मान आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि 3 मान को हम जीपी में ही ले ही लें। तो इसमें पहले हम क्या मान लेंगे, मूल इसके गुणोत्तर श्रेणी में मानेंगे। तो मूल गुणोत्तर श्रेणी में कौन कौन से हो जाएंगे, पहला ये, दूसरा ये आर। तो आर हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैपिटल मान ले रहे हैं। और तीसरा होगा ये आर स्क्वायर। अब मूलों का योग अभी पढ़ चुके हैं इसके तुरंत पहले, तो ये प्लस ए आर प्लस ये आर स्क्वायर, मूलों का योग क्या होता है -b बटे ये। तो यहाँ से हो जाएगा p, ये p हो गया। अब चाहो तो इसमें ये कॉमन कर लें या ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या बनेगा, ये स्क्वायर आर प्लस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर आर क्यूब प्लस पहला लास्ट गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा। अब बराबर ये होता है c बटे ये, तो q हो जाएगा, यहाँ से यहाँ q लिख देंगे। इसमें ए आर कॉमन कर लेंगे हम ए स्क्वायर आर नहीं कॉमन करेंगे, खाली ए आर कॉमन करेंगे। तो यहाँ से बचेगा ये, और यहाँ बचेगा ये आर स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये और आर बचेगा बराबर q। अब देखो ये प्लस ए आर स्क्वायर, ये है ना यहाँ पर, ये प्लस ए आर स्क्वायर बराबर p है। तो इसकी जगह पर हम p रख सकते हैं, तो ये r इंटू यहाँ रख सकते हैं p, और बराबर हो जाएगा q। अब ए आर का मान कहाँ से लाएं, तो उसके लिए हमको मूलों का गुणनफल लगाना होगा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की जगह है ये, बीटा की जगह है ए आर, और गामा की जगह है ये आर स्क्वायर बराबर क्या होता है -d बटे ये। तो d की जगह है -r, तो माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो ये क्यूब r क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर r। तो अब इसमें हमको ये r का मान निकालना है, तो ये r का मान कितना हो जाएगा, r की घात, ये क्यूब है तो यहाँ करके 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ये r है, तो यहाँ पर लिख देंगे r की घात 1/3 p बराबर q। अगर दोनों बच्चों का क्यूब कर दें हम, तो यहाँ से घात 1/3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा r p क्यूब बराबर q क्यूब। इस तरह से ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, q को ले आएंगे बाईं ओर, तो हो जाएगा r p क्यूब माइनस q क्यूब बराबर 0। अब देखें ऐसा है कहीं, p क्यूब r और माइनस q क्यूब, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है हमको, p क्यूब r माइनस q क्यूब, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब या तो फिर मान करके लगाएं, तो मान करके भी लगा सकते हैं। मानने में ये होगा कि जीपी में हम मान को ले लें, जैसे पहला मूल ले लें 1, दूसरा मूल ले लें 2, और तीसरा मूल ले लें 2 दूनी 4, इस तरह से। अब इन तीनों मानों को हम क्या करें, बारी बारी से रख करके, यानी जोड़ करके, जैसे इस तरह से लगाया जाता है, ये जोड़ करके फिर गुणनफल का योगफल, फिर मूलों का गुणनफल,
सबका मान रख करके और ऑप्शन से सेटिस्फाई करके भी लगा सकते हैं। थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं इसका कि कैसे लगाना है सेटिस्फाई करके। जैसे 1 2 4 है तो पहले मूलों का योगफल, तो तीनों को जोड़ देंगे। 1 2 3 4 7, क्या आएगा ये 7 बराबर p का मान आएगा। अब दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, तो 2 का नम 2 और प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 और 4 का गुणा 4 बराबर किसका मान आएगा, q का। तो q का मान मिलेगा 8 4 12 2 14। ऐसे r का मान क्या मिलेगा, तीनों का गुणनफल 4 दूनी 8 बराबर मिलेगा r। तो ये तीनों मान हमको मिल गए, p q r का मान मिल गया हमको। अब इन तीनों मानों को ऑप्शन में रख करके सेटिस्फाई करा लेंगे, जो मान सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सी में रख के चेक कर लेंगे, सी सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। समीकरण log बेस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 2 के मूल हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस 4 का घात कर देंगे 2, तो 4 का घात 2 करेंगे बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24। इसको इधर लाएंगे तो 4 चौक 16 माइनस 16 होगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 14 में से 6 गया 8 और बराबर 0, ये प्लस में 8 हो गया। अब 8 का गुणनखंड कर देंगे कि ये प्लस है, जोड़ने पर माइनस से आ जाए तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, तो 4 और 2 हो जाएगा -4 और -2। -4 -2 कितना बनेगा, -6। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बनेगा 4 और 2, तो इसका 4 और 2 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो इसको हमें कंडीशन से लगाना होगा, इसको हमें लगाना होगा कंडीशन से। तो इसका मान एक बार नेगेटिव में लेना, एक बार पॉजिटिव में लेना है। तो कैसे लगाया जाए, तो इसको एक बार हम ले लें माइनस में, पहले प्लस में लेते हैं फिर माइनस में। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस में लेंगे तो जैसे वैसे रहेगा। तो 4x माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4x और प्लस 8 बराबर 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16 बराबर 0। तो इसके मूल कितने बनेंगे, कौन कौन से मूल बनेंगे इसके। तो हमको कह रहा है मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा ले लें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b बटे ये मतलब 8। तो यहाँ से मूलों का योग मिल गया 8। अब दूसरा समीकरण लेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे हम। तो नेगेटिव में लेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4x और -8 माइनस 4x और प्लस 8 बराबर 0। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें मूलों का योग बन जाएगा 0, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से बनेगा 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी मूल इसका योग 8 ही आएगा, मतलब ऑप्शन ये सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये GIC 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान है। अगर इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो हमको इसी का ही फार्मूला लगाना होगा, तभी आएगा ये। तो इसी का फार्मूला लगा दें हम। जैसे फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2bc 2ca। तो 2ab कितना बनेगा, ये बीटा बीटा गुणा होगा बीटा स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। ऐसे बनेगा 2 अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, ऐसे बनेगा 2 अब की बार अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बनेगा। अब सभी का मान रख देंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इसका मान कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान कहां से मिलेगा हमको, ये दो मूलों के गुणनफलों का योगफल है। अब दो मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है, माइनस प्लस सी बटे ये, मतलब क्यू आएगा मान इसका, तो हो गया क्यू स्क्वायर। और ये मान तो हमको निकालना ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको निकालना है।
तो इसको हम यहीं पर ऐसे रख देंगे, ये मान यहाँ पर रखा हुआ है समझो, प्लस इसमें हमको 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन कर लेना है। 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा गामा और यहाँ बचेगा अल्फा। अब यहाँ भी मान रख देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर, ये हमको ज्ञात ही करना है, 2 अल्फा बीटा गामा यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी बटे ये, मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर, ये मूलों का योगफल माइनस बी बटे ये, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पी, ये माइनस पी। अब इन सभी मानों को इधर ले आएंगे तो क्यू स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 पी आर बराबर जो हमको निकालना है वो, मतलब यही मान हमको निकालना है, क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर। कहाँ पर है ये ऑप्शन ये में है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान करना है, फार्मूला याद होना चाहिए, इस फार्मूले पर हम मान को आराम से रख देंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस 1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। एक शून्यक दिया है मतलब अल्फा का मान दे दिया है -1, तो बाकी दोनों का गुणनफल हमको निकालना है, मतलब बीटा इंटू गामा हमको निकालना है। ये कैसे आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे कि चाहो तो अल्फा का मान -1 दे दिया है तो एक मान को इसमें हम रख सकते हैं, तो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो x की जगह जब -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो प्लस ए आएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -b आएगा और प्लस c, ये बनेगा बराबर, हम 0 कर देंगे, इतना लिख देंगे हम। अब लगाएंगे मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है -d बटे ये, तो d की जगह कितना लिखा हुआ है c, तो यहाँ पर हो जाएगा -c। अब हमको पता है कि जो अल्फा का मान है वो कितना है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे और ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा बराबर c, माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब बीटा इंटू गामा बराबर क्या बनेगा c बनेगा, बीटा इंटू गामा बराबर c मिलेगा। तो यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे, तो c बराबर क्या होगा, -b उधर जाएगा तो +b, प्लस ये उधर जाएगा तो -a, अब माइनस से उधर जाएगा तो +1, मतलब दो मूलों का गुणनफल c होगा और c का मान कितना आ गया b - a + 1, ये कहाँ पर है ऑप्शन ये में है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यदि x1 तथा x2 समीकरण x² - 2x + 4 = 0 के मूल हैं तो इसका मान हमको बताना है। अब देखो ये क्यूब में आ गया, तो अब जब क्यूब में आ गया तो हमको क्यूब का फार्मूला लगाना है, तो अब क्यूब का फार्मूला हम प्रयोग करेंगे तुरंत। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है x1 + x2 का होल क्यूब बराबर x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3x1 x2, 3x1 x2 और ब्रैकेट में क्या होता है x1 + x2। अब सभी मान इसमें रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो ये x1 + x2 का मतलब मूलों का योग, अब मूलों का योग होता है -b, तो ये यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब बन गया ये बराबर, ये यहाँ क्यूब होगा। हमको यही मान निकालना ही है, तो इस मान को हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे हम बार बार। 3x1 x2 यानी मूलों का गुणनफल, गुणनफल है 4, तो ये हो जाएगा 3 × 4, मूलों का योगफल है 2, बस सॉल्व करके इधर ले आएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24 आ जाएगा इधर माइनस में, कितना बनेगा 14 में से 8 गया 6 और 1, -16 आ गया उत्तर इसका। -16 कहाँ है ऑप्शन सी, तो बहुत ही आसानी तरीके से आ गया ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है x² मॉड में है -3 mod of x + 2 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या है। अब इसको लगाएंगे तो इतना लंबा लगेगा, लेकिन हमको इतना लॉन्ग लगाना नहीं है। अब ये TGT 2005, 2021 और UP PCS प्री 2004 में भी आ चुका है, यानी 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो निश्चित है कि फिर आने के चांस बन सकते हैं ये। तो क्या करेंगे, वास्तविक मूल कितने होंगे, तो अगर 2 का हम गुणनखंड करें इस तरह से कि जोड़ने पर कितना आए -3, तो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 का नम 2 और 2 1 3, तो -2 -1 बनेगा, और जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये बनेगा 2 और 1, लेकिन ये मॉड में रहेगा, यानी x के मॉड में रहेगा,
तो जब माड को हटाएंगे तो इसके 2 वैल्यू मिलेंगे और इसके भी 2 वैल्यू मिलेंगे, तो 2 और 2 कितने वैल्यू हो गए? 4। तो ये 4 मूल हो गए आराम से। तो ऐसा आराम से लगा सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि अगर यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है तो इसके निश्चित है कि 4 मूल होंगे। अब अगर दोनों प्लस हो जाएंगे, अगर ये दोनों प्लस प्लस हो गए तो जो मान आएंगे वो माइनस में आएंगे, अब माइनस का माड नहीं निकलेगा। अब क्योंकि माड में क्या होता है? प्लस में वैल्यू होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। या फिर साइन चेंज देख लें, एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ है, एक बार यहाँ चेंज हुआ है, 2 बार साइन चेंज हुआ है तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, ये 4 मूल इस तरह से आ जाएगा। तो हमको इतना लंबा लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे, गुणनखंड करके आराम से मान आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं। अब समीकरण log बेस 9 x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 बराबर 2। अभी इस तरह का हम तुरंत क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम डायरेक्ट आंसर टिक कर दे रहे हैं, बस लगा लीजिएगा इसको। इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अभी तुरंत लगाए हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, x के वैल्यू आ जाएगा। यह आश्रम पद्धति में आया हुआ है 2021 में। समीकरण इतना के मूलों का हरात्मक माध्य, इस तरह का भी क्वेश्चन अभी तुरंत लगा चुके हैं। हरात्मक माध्य कैसे होता है? लिखे थे 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने तुरंत लगाया है। तो मूलों का गुणनफल कितना है? सी बटे ये, तो हो जाएगा 2c बटे ये। सेम क्वेश्चन है, मूलों का योगफल माइनस बी बटे ये, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये b बटे ये हो जाएगा, कट गया, तो आ जाएगा 2c बटे b। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। उसमें क्या था? उसमें यहाँ पॉजिटिव में शायद था तो निगेटिव वाला आया था, तो यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है ये, असमीकाओं के निकाय 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू -1, इसका हल कौन सा होगा? तो यह समीका सॉल्व किया हुआ है, तो हमको इस पर नहीं जाना है। ये हम सिर्फ दिखा दिए हैं कि अगर मान लो बेसिक किसी को देखना हो तो बेसिक देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लगाया जाएगा, पर हमको ये प्रक्रिया नहीं अपनाना है। क्या करेंगे? हम सीधे ऑप्शन से रख करके सेटिस्फाई करा लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही सही हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 यानी 4 आया, अब ग्रेटर देन 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी रख के चेक करेंगे तो ये 2 माइनस 2 गुणे 0, तो कितना आ गया? 2 लेस देन आर इक्वल टू -1, तो -1 से छोटा 2 नहीं है, ऑप्शन ये गलत। बी चेक करेंगे, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 है 5, 3 से बड़ा है, सही है। इसमें चेक करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो -1 के बराबर 0 नहीं है, गलत। सी चेक करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 अब प्लस 5, ये ग्रेटर देन 3, सही है। इसमें चेक करेंगे तो x का मान 0, अब -2 गुणे 5, ये आ गया -10, अब -10 ये -1 से छोटा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सिर्फ हम सेटिस्फाई करके आराम से आंसर को टिक कर सकते हैं, बाकी लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे लगाया जाएगा। ये इसका सॉल्व तो बहुत बड़ा है, पर इसको कोशिश करेंगे लगाने की हम। जैसे लिखा है मॉड ऑफ x प्लस 3 अब प्लस x बटे x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -2, तो x अवयव है, कौन इसमें सही होगा? तो कैसे लगाया जाएगा? देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम। तो ये दिया है मॉड ऑफ x प्लस 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अभी इसको हटाएंगे नहीं हम, प्लस x ऐसे रहेगा, जो ये 1 लिखा है इसको ले आएंगे बाईं ओर, बटे x प्लस 2, 1 को बाईं ओर ले आएंगे और ग्रेटर देन 0 ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मॉड ऑफ x प्लस 3 ऐसे रहेगा अभी, प्लस x, जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -x -2 मिलेगा, और बटे के नीचे हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। कहीं से गुणा कर सकते हैं इसको, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से? x कट गया, ये आ गया मॉड ऑफ x प्लस 3 और -2 ग्रेटर देन 0। अब 2 को उधर भेज देंगे हम, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 हो गया। अब जब मॉड को हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव मिलेगा, एक बार नेगेटिव मिलेगा, तो एक बार हम पॉजिटिव पर ले लें, x प्लस 3 ग्रेटर देन यहाँ पर ले लें +2, तो 3 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? 2 - 3 यानी x का मान हो जाएगा -1 से बड़ा, तो x का मान -1 से बड़ा हो गया। अब एक बार नेगेटिव ले लें हम, तो x प्लस 3 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा -2, तो 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? x ग्रेटर देन -5 बन जाएगा ये। तो ये 2 मान हमको मिल गए। अब इनको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे भी क्लियर हो जाएगा।
देखिए ये -1 है, तो पहले -1 को यहाँ दिखा दें हम। -5 कहाँ रहेगा, बाईं ओर रहेगा, तो -5 को यहाँ बाईं ओर दिखा देंगे। इससे इधर हो जाएगा -इनफाइनाइट, इससे इधर क्या होगा +इनफाइनाइट, ये बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि x ग्रेटर देन -1, यानी x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। अब बीच में इसको लेंगे हम, x बराबर -2 को भी ले लेंगे, तो -2 कहाँ पर आ रहा है, -2 यहाँ पर आएगा, ये -2 आ गया। तो -1 से बड़ा यानी इधर की ओर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम कौन सा मान लें, खाली पॉजिटिव वाला ले लेंगे। एक पॉजिटिव यहाँ से बन रहा है और एक पॉजिटिव यहाँ से बन रहा है इधर, तो इन्हीं दोनों मानों को ले लेंगे हम। यानी कि -5 से -2 और छोटा ब्रेकर लगेगा क्योंकि -2 को हमें नहीं शामिल करना है। यहाँ पर दिया है कि यस इज नॉट इक्वल टू -2 और ना ही -5 को शामिल करना है। और यहाँ पर यूनियन लगा देंगे और लेंगे -1 और +इनफाइनाइट, इस मान को ले लेंगे। ये किस ऑप्शन में है, -5 से -2, -1 से -इनफाइनाइट, ये +इनफाइनाइट, ये ऑप्शन ये में है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का है। इसको कैसे लगाया जाए, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। तो 2x + 4 बटे x - 1, अब 5 को ले आएंगे बाईं ओर, अब ग्रेटर देन क्या बनेगा, r = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2x + 4, ये वहाँ जाकर गुणा होगा तो -5x और +5 बनेगा। अब बटे x - 1 ग्रेटर देन r = 0, कहीं से गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना मिलेगा हमको, 5x में से 2x घटेगा तो -3x, और ये कितना होगा +9, अब ग्रेटर देन r = 0, तो -3x ग्रेटर देन r = -9। माइनस को काट देंगे, 3 से काट देंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर 3, तो 3 के बराबर होगा और उससे छोटा मान होगा। तो 3 पे बड़ा ब्रैकेट कहाँ पर है, तो 3 पे बड़ा ब्रैकेट एक ही जगह पर यहाँ है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर दिया है कि 1 से, यानी एक मान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, तो एक मान सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये बटे में है। देखो x - 1 यहाँ पर लिखा हुआ बटे के नीचे, अगर इसको हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, x का मान 1, यानी x का मान अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 में से 1 क्या बनेगा 0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x - 1 है उसको हमें ग्रेटर देन लेना है 0, यानी x का मान क्या होगा 1 से बड़ा लेना है। यदि हम छोटा मान ले लेते हैं तो नेगेटिव में हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन है, तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब हमको 1 से बड़ा ही मान लेना है, तो 1 से बड़ा मान और 3 के बराबर या 3 से छोटा मान, यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ये, mod of 3x + mod of 2y लेस देन आर = 1। तो भाई हमको इसको निकालना है 9x + 4y का मान, अधिकतम मान निकालना है इसका। कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए 9x + 4y है, तो इसको हम इस रूप में चेंज कर लें, इसको हम इस रूप में चेंज कर लें। तो ये 3 है, तो इसमें से हम 2 को निकालें तो क्या बनेगा, 3 को निकालें तो 3x और प्लस कितना बनेगा 6x और प्लस 4y। अब क्या करेंगे, इसमें 2 को कॉमन ले लें हम, तो 3x + 2 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 3x और प्लस 2y, ये इतना बन गया। तो 3x का मान हम कितना रख दें यहाँ पर, तो 3x का मान हम 1 रख सकते हैं क्योंकि 3x + 2y का जो मान था वो 1 के बराबर या 1 से कम था। तो जब अधिकतम मान 1 ही है तो उससे छोटा ही मान होगा, तो इसको हम अधिकतम 1 मान के चल रहे हैं, मान ये चल रहे हैं कि सबसे अधिकतम मान 1 है, क्योंकि हमको मैक्सिमम मान निकालना भी है। और अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो हम 3x के मान को मैक्सिमम 1 मान के चल रहे हैं। अब प्लस 2, इसका मान कितना दिया हुआ है, इस पूरे का मान दिया है 1, यानी 1 के बराबर है 1 से कम, तो हमको मैक्सिमम रखना है, तो मैक्सिमम कितना बनेगा 1 बनेगा। तो 1 + 2 यानी कि कितना मान आ गया 3, यानी अधिकतम मान इसका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 3 - √5, तो हमको निकालना है √x बटे √2 प्लस √3x - 2, इसका मान। इसका सॉल्व तो बहुत ही बड़ा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लग रहा है कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर स्पीड से सॉल्व करेंगे तो हमें लग रहा है कि इसका आंसर याद करना ज़्यादा ठीक है। अगर इसका आंसर याद कर लेंगे डी ऑप्शन 1/√5 तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर √5 है तो निश्चित है कि रूट के रूप में आएगा, रूट तो हटने वाला है नहीं, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो ध्यान रखिए कि 1/√5 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ये पूरा तरीका लगाना होगा।
हमको पहला नंबर क्या करना होगा कि x का वर्गमूल निकालना होगा। अब x का वर्गमूल निकालने के लिए प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि x का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बाकी अगर लगाना चाहें तो बेसिक खुद लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 3 माइनस रूट 5 इतना दिया हुआ है, इसका वर्गमूल कैसे निकालें, तो इसको लिखेंगे 2x और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6 माइनस 2 रूट 5। हमें 2 भी चाहिए तो 2 से गुणा कर दिए, 2 भी मिल गया हमको। अब इसका गुणनखंड करें हम, तो 6 को 2 भाग में बांटेंगे, एक लिखेंगे 5 और दूसरा लिखेंगे +1 और माइनस 2 रूट 5। अब रूट 5, इस 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, -2 इंटू रूट 5 इंटू 1। अब ये फार्मूला बन गया, ये रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो 2 इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट x का मान निकालना था हमको, तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा रूट x बराबर, ये जो 2 लिखा है ये भी रूट में हो जाएगा 1/√2 और रूट 5 माइनस 1, इतना मान बन गया इस तरह से। तो अब इन सभी मानों को रखना पड़ेगा, रूट x का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ पर भी मान रखेंगे, तो इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। ये इतना लंबा पूरा सॉल्व दिया है, तब जाकर के मान आया 1/√5। तो हमारा सलाह यही है, तो इसका मान ही याद कर लीजिए 1/√5। आगे बढ़ेंगे अब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³। इसका मान हमें निकालना है, जबकि दिया हुआ है x + y + z बराबर 0, ये इतना मान दिया हुआ है। तो फार्मूला एक पढ़े होंगे, अभी इसके पहले हम बताए थे कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर फार्मूला होता है x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस x y माइनस yz माइनस zx, ये होता है। जबकि दिया हुआ है x + y + z बराबर 0, तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो इस मान को इधर ले आएंगे हम, तो हो जाएगा 3xyz। और हमको ये मान निकालना था, और इस मान का मान कितना आ गया 3xyz, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे लगा सकते हैं, अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम, ये ³ बराबर 100/x, तो इसमें x का मान तो बेसिक है, इसको लगा सकते हैं आसानी से। कैसे गुणा करेंगे, पहले तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x को इससे गुणा कर दें, तो इसको लिख सकते हैं x की घात 1/3 और यहाँ x का घात 1 करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव है, 0 हट जाएगा, मतलब दशमलव हट जाएगा, तो ये बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x की घात कितना होगा, 3 का 9 3 1 4, ये बन जाएगा 4/3। ये 256 है, तो इसको 2 की घात के रूप में लिख दें हम, कितना बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी 8 बनेगा, ये 8 बन जाएगा। अब ये 4/3 है, जब इधर आएगा तो ये पलट जाता है घात, यानी x बराबर हो जाएगा 2 की घात 8 है, और ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 3/4, ये बन जाएगा 3/4। तो 4 का 9 4 4 दूनी 8, ये 6 बन गया, यानी 2 की घात 6 कितना बना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। तो ये बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेशन करना था बस। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यदि मॉड ऑफ x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तब x का मान। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x + 3 ये मॉड है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो एक बार हम प्लस में लेंगे मान, एक बार माइनस में लेंगे, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो x + 3 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू +10 पर ही लेंगे, 3 उधर जाएगा, तो x का मान कितना होगा 7, यानी x का मान 7 या 7 से बड़ा लिया जाएगा पहले। अब माइनस ले लेंगे, तो माइनस लेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा -10, तो ये हो जाएगा -10, 3 उधर जाएगा तो x < = -13 बनेगा। ये 2 मान मिल गए हमको, यानी 7 के बराबर या 7 से बड़ा कौन सा इसमें है, 7 के बराबर या 7 से बड़ा एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमको, और -13 के बराबर या -13 से छोटा ये ऑप्शन दिख रहा है, -13 के बराबर या -13 से छोटा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ज़्यादा हमको देखना नहीं है, यही हमारा सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है,
इसको थोड़ा चेंज कर लें आप लोग। जैसे लिखा था x प्लस 3 ग्रेटर देन -2 है, जैसे यहाँ जब पॉजिटिव लिए थे तो चिन्ह वही रहेगा, और जब इसको निगेटिव लेंगे तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। तो इसको चिन्ह थोड़ा चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा लेस देन, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी हो जाएगा लेस देन, यानी x का मान -5 से छोटा। बस अब ये सही है। ये अगला क्वेश्चन है, असमिका इतना दिया है, ये 12th में पढ़ चुके होंगे, 11th में भी है। इसको हम सॉल्व करके x का मान डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो कैसे गुणा कर दें, पहले 3 का 3 से गुणा, 3 3 का 9, 9 का 1 से गुणा 9x, और ये 9 दूनी 18, -18 हो गया। ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 से गुणा करेंगे, 50 25 दूना 50, और -50 25 x को इधर ले आएंगे हम, तो 25 और 9 जुड़ जाएगा, ये 9 5 14 2 1 3, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये उधर जाकर जुड़ेगा तो 8 5 1 6 68 हो गया। 34 दूना, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा, ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम। आर में असमिका 2 की घात x प्लस 2 की घात 1 माइनस x माइनस 3 लेस देन 0 का हल समुच्चय है। तो इसमें अगर x के मान को सेटिस्फाई कर दें हम ऑप्शन से रख करके तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहले हम 1 रख के चेक करेंगे, 1 रखें तो कितना आएगा, 1 रखें तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात ये बनेगा 0 माइनस 3 लेस देन 0, तो ये 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कह रहा है 0 के ये बराबर आ गया, जबकि 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 1 को नहीं ले सकते हम, तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट वाला हो सकता है, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट वाला हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1 हम मान ले ही नहीं सकते। आप किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे अब हम। तो 0 रखेंगे तो 2 की घात 0, अब प्लस 2 की घात 0 रखेंगे तो 1 आएगा माइनस 3 लेस देन 0, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2, 2 1 3, 3 में से 3 के 0, ये भी सेम कंडीशन आ गया। इसका मतलब 0 नहीं ले सकते हम, तो 0 ना लेने का मतलब ये छोटा ब्रैकेट है, इसको भी ले सकते हैं, ये इसको भी अभी ले सकते हैं, लेकिन माइनस में है मान। अब इसको चेक करेंगे हम, ये -1 से 1, इसमें 0 बीच में आएगा, इसको नहीं ले सकते, बीच में 0 आएगा, इसको नहीं ले सकते। इसका मतलब या तो ऑप्शन ये सही है या फिर ऑप्शन बी सही है। अब किसको चेक करें हम, तो इसके बीच में कोई मान रख करके सेटिस्फाई करा सकते हैं हम। तो -1 को चेक करने भी क्लियर हो जाएगा -1 होगा कि नहीं होगा। तो -1 रखेंगे तो बनेगा ये 2 की घात -1, ये बनेगा 2 की घात 2 माइनस 3 लेस देन 0, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा 1, और 1 प्लस 1 बटे 2, यानी 2 का नम 2, ये 1.5 बन गया कुल मिलाकर। तो 1.5 बना, तो 1.5 0 से छोटा नहीं होता, ये 0 से बड़ा होता है। -1 रखने पर मान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा ये। मैं इसको अगर लगाना चाहें तो गुणनखंड करके लगा भी सकते हैं। गुणनखंड बेसिक विधि है कि 2 की घात x प्लस 2 की घात 1 बटे लिख देंगे 2 की घात x माइनस 3 लेस देन 0, ये यहाँ आएगा तो बनेगा 2 की घात x का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ आएगा तो 3 इंटू 2 की घात x लेस देन 0। अब 2 की घात x को y मान लें तो y स्क्वायर ये बन जाएगा -3y प्लस 2 लेस देन 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, y का मान निकाल लेंगे, वही हो जाएगा जो भी आएगा। आगे बढ़ेंगे हम। असमिका 2 x प्लस 1 मॉड में है, ग्रेटर देन x प्लस 4 का हल समुच्चय है। ये कैसे होगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे। तो पहले सभी मानों को ले आएंगे बाईं ओर, तो 2 मॉड ऑफ x प्लस 1, ये -x माइनस 4 ग्रेटर देन हो जाएगा 0। अब इस मान को एक बार हम माइनस में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे। तो अगर नेगेटिव यहाँ पर ले लेंगे तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव ले लें, तो पॉजिटिव लेंगे तो 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 वही रहेगा। 2x में से x घटेगा x आएगा, 4 में से 2 घटेगा -2 बराबर 0, ग्रेटर देन है ये, तो ग्रेटर देन हो जाएगा 0। अब x ग्रेटर देन हो गया 2, यानी x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 2 से बड़ा किसमें किसमें है, यहाँ पर है 2 से बड़ा और यहाँ पर है, यानी या तो ये होगा या फिर डी होगा। अब नेगेटिव लेकर चेक करके देखते हैं, तो नेगेटिव लेंगे तो -2x और ये -2 बनेगा,
और ये माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होगा, अगर इस तरफ हम चेंज करते तो चिन्ह चेंज हो जाता। जैसे ये मान यहाँ पर था, अगर यहीं पर हम चिन्ह चेंज कर देते इसका तो ये ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो माइनस 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ये उधर जाएगा, तो माइनस 3x ग्रेटर देन ये प्लस से हो जाएगा, तो x अब ये लेस देन हो गया -2, x लेस देन -2 हो गया, मतलब 2 से बड़ा और -2 से छोटा, तो 2 से बड़ा 2 से इन्फाइनाइट तक जाएगा, और ये -2 से छोटा यानी माइनस इन्फाइनाइट से -2, इसका यूनियन किसमें सही है? ऑप्शन डी सही है। ये अगला क्वेश्चन है, असमीकरण 5 की घात x प्लस 2 रूट 3 के घात 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 की घात x, तो मान रख के सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहले हम साल पर रखते हैं डायरेक्ट 0, अगर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 की घात 0 प्लस 2 रूट 3 की घात 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 की घात 0, तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 1 1 2 ये बड़ा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 पे सेटिस्फाई करने का मतलब ना तो ये सही है ना ही ये सही है। ऑप्शन सही हो सकता है या तो सी या तो डी। 2 पे चेक कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम चेक कराएंगे क्या चीज़ है? 0 से कम यानी कि नेगेटिव में चेक कराएंगे। तो -1 चेक करा लें, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो 5 की घात -1, अब प्लस 2 रूट 3 की घात -1 रखेंगे तो -2, अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 घात -1, तो ये बटे में जाएगा 1/5 प्लस ये भी बटे में हो जाएगा, स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 3 12, ये हो जाएगा 1/13। तो देखा जाए तो ये पाइथागोरस होल्ड कर रहा है, ये 5 12 13 बन रहा है ये, तो इसका मान इससे बड़ा होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कर लें, 12 पंजे 60, ये 12 5 17, तो ये देखो ये बड़ा मान आ रहा है इससे, ये 1/13 लिखा हुआ है यहाँ पर 1/13, तो इससे ये वाला मान बड़ा आ रहा है। और अगर मान बड़ा है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। या फिर इस तरीके से लगा लें, इसमें दिखा रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? तो पाइथागोरस तो फॉलो करेगा ही, यानी कि 2 पे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और डिक्रीजिंग है तो कहाँ जाएगा? ये नेगेटिव की ओर जाएगा। तो इस तरह से भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं तो 1/α² प्लस 1/β² का मान। तो ये भी बहुत ही आसान है, ये ऊपर जाएगा ये भी ऊपर आएगा, तो बनेगा α² प्लस β² बटे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, अब -2α बीटा हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र हमने लगाया है, सबका मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, मूलों का योग है -5/2, और ये माइनस पहले से लगा है तो +5/2 स्क्वायर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 25/4, 2 गुणे अल्फा बीटा यानी 7/2, माइनस लगा है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 7/2, और बटे अल्फा बीटा फिर वही ये हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 7 7 49/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 तो इसको काट ही दें हम, तो 4 7 28, 28 और 25 कितना होगा? 28 25, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 53/4 और बटे 49/4, 4 से 4 कट गया तो 53/49 आ गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। असमीका 1/4, 2 - x ग्रेटर देन 1/3, 4 - x प्लस 1/2 के लिए कौन सा हल सही है? तो x का मान निकालना है, डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको भी, तो ना तो x का मान इधर ले आए या ऐसे ही एलसीएम लेकर के लगा लें, दोनों तरीके हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर दें, ये 2 - x/4 लिखा है, इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम होगा 6, 2 यहाँ आएगा तो 2 चौक 8 -2x और प्लस ये हो जाएगा 3। अब इसको काट दें, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, कहीं से गुणा करें तो 3 दूनी 6 -3x ग्रेटर देन 2 से गुणा करें 2 और 16 -4x और प्लस 6, x वाला इधर आएगा तो +4x और -3x, ये बचेगा x
और 6 और 6 कट गया, बचा कितना 16, यानी x का मान 16 से बड़ा होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आया हुआ कहाँ है, यूके पीसीएस लेक्चरर मेंस 2020 में आया है। ये कि ऐसे मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण निकाय ये +1 इंटू एक्स प्लस 8y इक्वल टू 4 और इतना के अनंत हल हैं। तो इसके 3 समीकरण है, तीनों हम लिख दे रहे हैं। एक होता है प्रतिच्छेदी जिसको कहते हैं अद्वितीय हल, तीनों लिख दे रहे हैं हम, ये आगे काम आएगा। प्रतिच्छेदी, अगर कोई 2 रेखाएं दिए हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके होंगे अद्वितीय हल। तो कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें हमको c1 c2 से कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है समांतर, समांतर का कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा होता है संपाती, संपाती का मतलब अनंत रूप से अनेक हल। यहां दिया अनंत हल, तो यही हमको लगाना है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाएगा c1/c2। तो हमको यही समीकरण लगा देना है। तो इसमें मान रख देंगे सभी। यहां देखा जाए तो x का गुणांक है a1, यानी कि a1 का मान है ये +1 बटे a2 का मान x का गुणांक ये, अब बराबर हो जाएगा b1 का मान कितना दिया है 8, अब b2 का मान ये +3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, मान आ जाएगा। कहीं से गुणा करेंगे पहले, तो ये का ये से गुणा ये स्क्वायर, ये का 3 से गुणा 3a, अब 1 का ये से गुणा ये अब +3 बराबर हो जाएगा 8a। तो ये स्क्वायर 3a और ये 4a, 8 आएगा तो आएगा -4a, अब +3 बराबर 0। तो 3 का नम 3, 3 1 4, इसका जो मान मिलेगा वो कौन कौन सा मिलेगा, ये -3 और -1 मिलेगा। यानी बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3 और 1 ये दोनों मान मिल जाएंगे, 3 और 1 मिल जाएगा। अब देखेंगे कौन सा मान सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका हल होगा और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका हल नहीं होगा। तो पहले हम 3 रख के चेक करेंगे। यहाँ पर इसमें 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 1 4/3 और बराबर यहाँ 8 है तो 8/3 और 3 6, तो 2 चौका 8, 2 3 6, ये बराबर हो गया। अभी c1 c2 ये लिखा है 4a, तो 4 × 3 बटे ये इधर आएगा तो माइनस में होगा 3a -1, बाईं ओर आएगा तो -3, ये की जगह कितना है 3 और -1, तो ये बनेगा 4 3 12, माइनस माइनस कट गया, 4 3 12 और बटे 3 3 9 में से गया 8, तो 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 3/2 आ गया जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब 1 बचा, तो 1 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेंगे 1 पर भी रख करके, तो 1 सेटिस्फाई करेगा। ये अगला क्वेश्चन है, असमीकरण 7x² + 11 > x³ + 17x x के उन मानों के लिए संतुष्ट है जो निम्नलिखित को संतुष्ट करते हैं। तो इसका सीधा बढ़िया तरीका है कि मान रख के सेटिस्फाई करा लें। तो एक सब में है तो एक को हम चेक कर रहे हैं पहले, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 7 बनेगा, ये +11 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा और ये बनेगा 17, तो 11 और 7 कितना आया 18 आया और ये भी 18 आ गया, मतलब कि ये दोनों बराबर मान हो गए। तो 1 तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा फिर, या तो 1 से ज्यादा मान रहेगा या तो 1 से कम रहेगा। तो 1 से कम रख करके चेक करते हैं हम, तो 1 से कम 0 रख दें हम, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 + 11 > 0, तो यहाँ हो जाएगा 17 और गुणे 0, यानी कि 0 बन गया, तो 11 > 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 1 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 से छोटे मान पे सेटिस्फाई करेगा। तो 1 से छोटा मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ 0 > है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब इसमें 0 किसमें है, 1 से बड़ा मान 0 इसमें नहीं है, इसमें भी 0 है। अब 0 छोटा -1 पे चेक कर लें हम, तो -1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 पे अगर चेक करेंगे तो ये 7 होगा और +11 > ये -1 + 17 × -1, यानी कि 18 >
ये -17 -1 -18, तो ये बड़ा है, मतलब कि -1 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो -1 इसमें इक्वल टू नहीं लगा, इसका मतलब -1 नहीं लिया जाएगा, पर -1 को लेना है हमको, तो -1 किस में आएगा, सी वाले में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर यहां से लगा सकते हैं कि x -1 कॉमन करने पर आया है, x का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो -इनफाइनाइट से 1 तक, ये भी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, के मानों की संख्या जिसके लिए रैखिक समीकरण, ये इतना समीकरण दिया है, अशून्य हल रखता है। तो इसमें हमको डिटर्मिनेंट लगाना है, तो डिटर्मिनेंट ये लगाया हुआ पहले से, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा आसान विधि। तो 4 लिखेंगे, 4 लिखा जाएगा, के लिखेंगे, के को भी ऐसे लिखना है, यहाँ पर 2 है, 2 को लिख देंगे, यहाँ पर के, फिर 4, फिर जेड का गुणांक कितना है, 1 लिख देंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, ये इतना मान है। अशून्य हल अगर है, नॉन जीरो, तो बराबर 0 लिख देंगे यहाँ। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ 2 है, इसको यहाँ पर लिख दो, 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे, ये 4 है, इस 4 को यहाँ लिख देंगे, ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिख देंगे। अब इसको काटना शुरू करेंगे हम, क्रॉस, ये एक लाइन पूरा 2 के 2 दूनी 4 के, ये 4 के आएगा, प्लस ये लाइन 4 चौक 16, ये वाला, ये आएगा 4 चौक 16 का नाम 16, प्लस ये के का 1 से गुणा और 2 से गुणा, तो हो जाएगा 2 के। अब इसमें घटाएंगे हम इसका उल्टा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा के स्क्वायर, प्लस इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 4 और 2 6 के, प्लस 16 और माइनस के स्क्वायर -16 और -8 बराबर 0, ये दोनों कट गया, तो क्या मिला हमको यहाँ पर, ये मिला -के स्क्वायर प्लस 6 के और -8 बराबर 0, माइनस कॉमन करके उधर भेज देंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर -6 के, अब ये +8 हो जाएगा बराबर 0। अब 8 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 6 आए, तो 4 और 2 यानी -4 और -2, जब बराबर के उधर जाएगा तो +4 और +2 हो जाएगा। तो ये 2 मान मिल गए हमको, 2 और 4। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है के मानों की संख्या, तो कितने मान आ गए, 2 मान, तो इसके 2 मान मिल गए, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 2 मान मिल जाएंगे तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि समीकरण x² + ax + 1 बराबर 0 के मूलों का अंतर √5 से कम हो तो ये के संभव मानों का समुच्चय, ये बताना हमको। ये दिया है कि मूलों का अंतर √5 से कम हो, मूलों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर ये लेस देन होगा √5। यहाँ पर दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन 5 बन जाएगा। शुद्ध खोल देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लेस देन 5। अब इसका भी सूत्र लगाना पड़ेगा, तो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ भी 2 अल्फा बीटा है तो हो जाएगा 4 अल्फा बीटा लेस देन 5, मान रख दो। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस ये रख देंगे यहाँ, तो -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा का मान कितना होगा 1 लेस देन 5, ये उधर जाएगा तो ये स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, यानी ये का मान कितना मिलेगा, ये लेस देन लगा देंगे यहाँ, ये का मान मिलेगा हमको ±3, यानी कि -3 से +3 तक मान मिलेगा। इक्वल टू है नहीं इसलिए छोटा ब्रैकेट लगेगा, तो कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये है a + b + c बराबर 0, तो इतने का मान बताना है हमको। तो इसमें भी चाहो तो मान रख करके लगा सकते हैं, और अगर मान ना रखना चाहे तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं इसको। तो इतना लंबा लगाएंगे तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, इससे अच्छा है कि मान रख के सेटिस्फाई करा लें। सबसे अच्छा है कि जैसे ये है, ये की जगह रख दें -1, बी की जगह रख दें -1 और सी की जगह रख दें +2, ये बराबर 0 आ गया, वही मान यहाँ पर रख देंगे हम। तो यहाँ -1 रखेंगे तो 1 होगा, -1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बनेगा बटे, यहाँ -1 रखेंगे यहाँ -1 रखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा,
ऐसे बी सी आ गया, तो बी का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये 4 होगा। और सी आ गया तो यहाँ भी 4 होगा। तो 16 1 17 का 18, 18 बटे कितना आया 4 4 8 9, 9 का 9 9 दूनी 18, ऑप्शन कितना आ गया 2, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो कितना बढ़िया तरीका है। अगर इसको लगाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा, अब मान रख के लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। समीकरणों y बराबर 0 और y बराबर 5 के सॉल्यूशन यानी कितने हल हैं इसके, एक हल है कि दो हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंत रूप से अनेक हल हैं। तो यहां अगर ग्राफ इसका देखा जाए तो y बराबर 0 दिया है, तो y बराबर 0 तो यही हो जाएगा, जो x अक्ष होता है वही हो जाएगा, x अच्छी वही हो जाएगा y बराबर 0। अब y बराबर 5 यानी कि x अक्ष के समांतर y बराबर 5 हो गया। तो ये दोनों कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अगर ये कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा यानी ऑप्शन सी। ये गलत दिया हुआ है, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक -2 और 3 हो तो कौन सही होगा। तो ये शून्य दिया, इसमें मान रख देंगे और सॉल्व करके ये बी का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान दिया -2 या अल्फा का मान -2 रख देंगे, तो यहाँ -2 रखेंगे 4 आएगा। अब प्लस ये प्लस 1 यहाँ पर -2 अब प्लस बी बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो बनेगा कितना -2a -2 प्लस बी बराबर -4। तो -2a प्लस बी ये उधर जाएगा तो -2, ऑप्शन ये इसको पहला समीकरण मानेंगे। अब 3 रख देंगे तो 3 त्रिका 9 प्लस 3a प्लस 3 और प्लस बी बराबर 0। तो इसको व्यवस्थित करके यहाँ लिखेंगे हम, तो 3a प्लस बी बराबर 9 3 12 -12 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 5 -5 ये, और ये कितना बनेगा 12 में से 2 गया 10, तो ये कटेगा 5 का 5 5 दूनी 10, तो ये का मान मिल गया -2। ये का मान -2 किसमें किसमें है, ये ऑप्शन सी में है और ऑप्शन ये में है। अब चेक करेंगे बी का मान कितना होगा, तो -2 रख दें किसी में, इसमें रख दें -2, तो ये -2 और -2 कितना बनेगा 4 प्लस बी बराबर -2, तो बी बराबर हो जाएगा -6 यानी ऑप्शन बी सही होगा। ये का मान भी -2 और बी का मान -6, दोनों मान नेगेटिव में आ गए। अगला क्वेश्चन है, x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है तो अन्य शून्यकों का गुणनफल बराबर है। तो 2 शून्यक बच रहे हैं इसमें, तो ये भी पहले आ चुका है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वही b माइनस a प्लस 1 ये पहले आ चुका है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यदि समीकरण 9 रूट x प्लस 7 रूट x माइनस 36 बराबर -16, तो x का मान कितना होगा, x का मान इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये दोनों रूट x है, 9 में से 7 घटेगा आएगा 2 रूट x, अब बराबर 36 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना 20, 2 से घट जाएगा 2 2 20, तो रूट x बराबर हो गया 10, तो x बराबर 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर है। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया है मूलों के गुणनफलों का योगफल, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो क्या हो जाता है, ये भी पहले बता चुके हैं क्या होता है, ये सी बटे ये, तो सी बटे ये कहाँ पर है, ये सी बटे ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ था, ये डायरेक्ट फार्मूला है ये। 44 ये अगला क्वेश्चन है, द्विघातीय बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक। अब इसके शून्य निकालेंगे तो क्या आएगा, हल करने की जरूरत नहीं हमको, ये पॉजिटिव में है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों मान क्या आएंगे, यहाँ पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जब बराबर के उधर जाएगा तो 2 के दोनों मान नेगेटिव आ जाएंगे, तो दोनों मान नेगेटिव का मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस में आएगा, जब बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 के दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस p इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल विपरीत चिन्ह के हों तो क्या सही होगा। तो विपरीत चिन्ह के कह रहा है,
तो मूल विपरीत का मतलब क्या होता है, जैसे जो अल्फा बीटा मूल होता है वो दोनों विपरीत चिन्ह के हों। जैसे हम ले लें अल्फा, इसको भी एक अल्फा प्लस में ले लें और दूसरा माइनस में ले लें, एक प्लस एक माइनस, विपरीत चिन्ह के हो गए। तो निश्चित है कि इसका जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा तो क्या होगा, वो निगेटिव में होगा, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे तो निगेटिव में ही तो आएगा। तो इसका गुणनफल जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो गुणनफल कौन सा है, शून्यकों का गुणनफल क्या बनेगा, सी बटे ये, मतलब p माइनस 1 बटे 3 ये बनेगा। ये निगेटिव में रहेगा, निगेटिव रहने का मतलब 0 से छोटा रहेगा। अब इसी को सॉल्व करा लें, तो p इंटू पी माइनस 1, ये 0 उधर 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी p का मान 0 से छोटा और p माइनस 1 का मान 0 से छोटा, यानी p का मान 1 से छोटा। अब ये मान कहाँ पर है, लेस देन 0 और लेस देन 1, ये कहाँ पर मिलेगा, तो 1 से छोटा ये मिलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक को हमें ग्रेटर देन करना होगा, क्योंकि ये लेस देन 0 है, अगर दोनों लेस देन हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हमें ग्रेटर देन करना होगा, तो ये 0 से बड़ा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप सही है। ये क्वेश्चन है, यदि एक समीकरण इतना का 2 बार आवृत्ति मूल है तो कौन सही होगा। अब कंडीशन तो इतना बड़ा दिया है, तो इसको हमें इतना बड़ा नहीं लगाना है, मान रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो x का मान पहले 1 रख दें, तो यहाँ मिलेगा ये, और ये मिलेगा प्लस बी, और प्लस यहाँ पर मिलेगा b, और प्लस डी बराबर 0, तो ये बनेगा ये प्लस 2b प्लस डी बराबर 0। तो ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे अब हम, यहाँ लिखा ये बराबर डी बराबर बी, तो ये बराबर डी बराबर बी, यानी ये और डी दोनों का मान रख देंगे b, तो ये का मान हम डी यहाँ b रख देंगे, और जो b है उसका मान भी d रख देंगे, तो ये b को इसे रहने देंगे हम, तो ये 2b और d का मान भी रख देंगे b, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 4b बराबर 0। तो ये जो आया वो 0 के बराबर नहीं आया, यानी यहाँ 4b आ गया, यहाँ 0 आ गया, दोनों बराबर नहीं आए। अब चेक करेंगे ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी में यहाँ पर बराबर होना चाहिए, इसको बराबर कर लीजिए, ये बराबर डी बराबर माइनस बी, तो ये का मान डी रखें, ये का मान भी माइनस बी रख देंगे, डी का मान भी माइनस बी रख देंगे, तो कितना आएगा, इसमें रख दें मान को, इसी में रखेंगे हम, तो ये का मान रखेंगे माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा, और इसको ऐसे रहने देंगे 2b, और ये जो d लिखा है इसकी जगह पर भी रख देंगे माइनस बी बराबर 0, तो माइनस बी माइनस 2b, और ये 2b बराबर 0, ये कट गया तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हैं तो वहाँ समीकरण जिसके मूल इतना है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल लगा करके। फार्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0, ये समीकरण होता है। तो पहले इसका मान निकाल लें हम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग माइनस 1 है, तो माइनस पहले से दिया हुआ, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा का मान 1 है, तो माइनस 1 हो गया। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। कहाँ है ये, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ये 48 नंबर है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान होगा। इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि इतना लंबा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे आसान तरीका है कि जो n लिखा हुआ है इसकी जगह रख दें 1, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या मिलेगा, माइनस बी बटे ये, तो माइनस पहले से है तो हो जाएगा 2। अब ऑप्शन में देखेंगे 2 किससे मिलता है, n का मान 1 रखेंगे तो 1 1 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। और कास यहाँ 1 रखेंगे तो π/3, यानी कास 60, कास 60 का मान कितना होता है, डायरेक्ट लिख दें इसको हम, कास 60 का मान होता है 1/2, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, लो ऑप्शन 1 ही मिल गया हमको, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें झाम नहीं पालना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, पर फार्मूला जरूर याद रखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n अब बराबर 2 की पावर n प्लस 1
इंटू कास एन पाई प्लस 3 एन पाई बटे 3। ये आगे काम आएगा। जैसे यहाँ पर 7 लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिए, आगे काम आएगा। पर यहाँ के लिए सिर्फ एन का मान हम एक रख के सेटिस्फाई करा लेंगे बस। ये अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है। तो सार्वंतर समांतर श्रेणी में है 3 मूल, क्योंकि घात 3 का है, ये त्रिघात समीकरण है। तो कभी भी अगर विषम में आ जाए तो एक तरीका है कि बीच वाले को मानेंगे ये, इसके पहले वाले को मानेंगे ये माइनस डी, और इसके बाद वाले को मानेंगे ये प्लस डी। ये तरीका होता है। अब कह रहा है कि सार्वंतर हमको डी का मान चाहिए, तो मूलों का योगफल ले लें। तो मूलों का योगफल लेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस डी, अब प्लस ये प्लस डी, और बराबर मूलों का योगफल क्या है माइनस 12/1, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12। यहाँ पर डी से डी कट गया तो ये बना 3a बराबर 12, 3 का नम 3, 3 चौक 12, तो ये का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब लगा देंगे मूलों का गुणनफल, तो सबको गुणा कर दें। तो ये माइनस डी का मान हमको कितना, किसका मान मिला है, ये का मान मिल गया, तो ये का मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस डी और इंटू 4 और 4 प्लस डी। मूलों का गुणनफल क्या होता है माइनस सी बटे ये, तो यहाँ 28 है तो माइनस माइनस प्लस, 4 से काट देंगे, 4 से 28, यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, 4 जो 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7, डी स्क्वायर उधर जाएगा, 7 इधर आएगा, तो 7 जाकर यहाँ घट जाएगा, तो 16 में से 7 गया 9 बराबर डी स्क्वायर, तो डी का मान हो जाएगा 3। तो ऑप्शन बी सही है। ये इस सेशन का, ये पहले पीडीएफ का हमारा जो पहला हमारा वीडियो है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन कम भी रहा हो। तो इसको देखिए लास्ट क्वेश्चन को, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के 2 गुणनखंड इतना और इतना है, तो बचा हुआ गुणनखंड यानी तीसरा बताना है हमको क्या होगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस लगा हुआ है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। तो एक्स माइनस 1 है बराबर 0 करेंगे, तो एक्स का मान यहाँ 1 रख देंगे। तो 1 प्लस ये प्लस बी बराबर 0, यानी ये प्लस बी बराबर कितना हो गया -1। अब -3 रख देंगे यहाँ, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -27 -3a और प्लस बी बराबर 0, मतलब ये मिल गया -3a प्लस बी बराबर 27। अब इसको हल करेंगे हम, तो इसको घटा दें हम, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट गया, 3 और 1 4 ये बराबर 27 में से गया, ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो 27 और 1 28, तो 4 से 28, यानी ये का मान मिल गया -7। ये का मान हमको -7 मिल गया। बी का मान कितना होगा इसमें रख दें, तो -7 यानी बी बराबर -1 प्लस 7, तो बी का मान हो गया 6। तो ये बी का मान हमको मिल गया, यानी -7 और 6। अब क्या करेंगे, अब 2 मान मिल चुके हैं, दोनों मानों को यहाँ रखेंगे तो समीकरण बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस, तो माइनस में है ये का मान, तो -7x और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेंगे हम सीधा। तो x बराबर 2 रख दें अगर हम, तो कितना आएगा 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना मिलेगा 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6, तो 8 से 14 में से 14 का 0, तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में निश्चित ही आ जाएगा, और ये डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित है कि 50-60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आराम से आपके कहीं नहीं जाने हैं, आराम से हल हो जाएंगे। IIT पूछ लिए जाते हैं वही क्वेश्चन। तो अब फिर मिलेंगे इसके बाद में, जो भी वीडियो होगा उसको लेकर के आएंगे अगले दिन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जा करके टेलीग्राम से जुड़ करके और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।